आ गई जहां पे आईडीएफ प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल सीमा के पास गाजा पट्टी से कुछ शव बरामद किए गए हैं। इस बीच तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से यहां पर गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों की तस्वीर है ये, जहां पर जो धुएं का गुब्बार देख रहे हैं आप, धुएं का आसमान देख रहे हैं आप। ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से जो तैयारी थी हमले को लेकर, अब उसकी तस्वीरें आनी सामने शुरू हो गई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप गुरसिमरन की, इसके बाद से जो तस्वीरें हैं गाजा पट्टी के आसपास के इलाके की वो देख रहे हैं आप। पहले ही वहां के आम नागरिकों को खाली करने का निर्देश दिया जा चुका है। उत्तरी गाजा को पूरा का पूरा खाली करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यानी कि ये माना जा रहा था कि बड़े हमले की तैयारी है यहाँ पर। तो तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं जहां पर हमले हो रही है। आप आवाज सुन रहे होंगे, आसमान में धुएं का गुब्बार देख रहे होंगे। ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से माना जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद गाजा पट्टी का नक्शा बदल जाएगा और तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं वहां से। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और आज का दिन जो है वो बेहद इस लिहाज से देखा जा रहा है कि आज जमीनी तौर पर हमले हो सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। किस तरीके से आर्टिलरीज की हम बात करें या टैंक्स की हम बात करें, गोला बार ले जाते हुए वो देखे गए हैं और चारों तरफ से गाजा पट्टी का घेराव हो चुका है। और इसी को लेकर हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान भी है, चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन तस्वीरें पहले आपको दिखा दें। देखिए कैसे गाजा में काले धुएं का गुब्बार साफ तौर पर अलग दिख रहा है। ये वही गाजा है जिसके उत्तरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसको खाली करने के लिए सिविलियंस को यानी कि आम नागरिकों को कहा गया था। 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी हुआ था और कहा था कि आप पलायन करें, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर जाए तो जाए कहां। एक तरफ इजरायली सेना है, दूसरी तरफ समुद्री रास्ता है और तीसरी तरफ इजिप्ट का रास्ता बचता है जिसने अपनी सीमा के अंदर आने के लिए सीधे तौर पर रोक लगा दी थी। देखिए गाजा के उत्तरी क्षेत्र की अगर हम बात करें या फिर साउथ की भी हम बात कर लें तो यहां पर जो सप्लाई होती थी खाने पीने की वो रुक गई है। लेकिन हम आपके पास आएंगे ग्रुप कमांडर यूके देवनाथ सर हम ये समझना चाहेंगे, देखिए चारों तरफ से घेराव हो चुका है, चाहे फिर वो टैंक्स की हम बात करें, यहाँ पर आर्टिलरीज की हम बात करें, गोला बारूद ले जाते हुए दिखे हैं। इनकी जो ताकत है उसको किस तरीके से समझ सकते हैं? जी हाँ, किसी भी युद्ध में जब आर्मी अटैक के लिए जाती है, इस केस में आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस, तो अटैक के लिए बहुत भयंकर तैयारी करनी पड़ती है। जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि इजरायली सेना के 2200 टैंक में से 1000 टैंक जो हैं गजा की बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात, जो BMPs आप बता रहे हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, इनके लिए तैयारी की जाती है कि ये आगे डेजर्ट में ठीक तरह से चलते हुए दुश्मन से कॉन्टैक्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि हर बख्तरबंद गाड़ी के अंदर इजरायली आर्मी के 8 से 14 कमांडो अंदर बैठते हैं और जब ये बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन के साथ कांटेक्ट में आ जाती हैं तो पीछे का हैच खोल दिया जाता है और ये कमांडो तुरंत निकलकर दुश्मन के ऊपर हमला कर देते हैं। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है वो लॉजिस्टिक्स एचेलॉन। समझिए कल युद्ध हो गया और इजराइल आर्मी के 30,000 जवान गजा पट्टी में घुस गए, तो उन 30,000 जवानों को लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, गर्म चाय पिलाना बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लोड होता है। इसके साथ हथियार, गोला बारूद। देखिए जो टैंक है जब वो आगे जाता है तो उसके अंदर 30 गोले होते हैं, 20 गोले होते हैं, जो कि 1 घंटे की युद्ध के बाद खत्म हो जाते हैं। तो एक रिप्लेनिशमेंट के लिए बी एचलॉन आता है पीछे, 30 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से 10 किलोमीटर आता है, जिसमें कि बी व्हीकल्स में एडिशनल गोले, बारूद, चार्जर, आर्म्स, अम्यूनिशन, दवाइयाँ और सबसे बड़ी बात है राशन। क्योंकि जवान 3 दिन तक बिना खाए लड़ सकता है, लेकिन चौथे दिन वो भी अपने कमांडिंग ऑफिसर को बोलेगा सर हमला करने के लिए तैयार हूँ, खाना खिला दीजिए। तो बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन तैयार करनी पड़ती है। जी।